अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में तजावुज़ात की। आज ही के दिन 17 नवंबर को जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह DC लाहौर ने ट्वीट किया और बताया कि हाजी कैंप के बाहर तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। हाजी कैंप के बाहर ये लंडा बाज़ार लगता है, जहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पे तजावुज़ात का भरमार होता है। यहाँ पे गरीब तबका आके ख़रीदारी करता है। हमने यहाँ पे भी कई प्रोग्राम्स कर दिखाया कि लंडे की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक और मसला है। दूसरी तरफ आम मसला ये है कि यहाँ पे तजावुज़ात बढ़ती जा रही हैं और उसी हवाले से आज सुबह ये ट्वीट किया गया DC लाहौर की जानिब से, जो ट्वीट मैं आपको दिखाता भी हूँ। DC लाहौर ने ये ट्वीट किया और बताया कि हाजी कैंप बोरवाला चौक नज़ रेलवे स्टेशन पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया है। सड़क किनारे खड़ी रेडियो और गैर कानूनी स्टॉल्स को ख़त्म करवाया गया है। तजावुज़ात के खात्मे से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहने में बेहतरी आएगी। तजावुज़ात कायम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ ये तस्वीर जो है वो भी ट्वीट की गई है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सामने की तस्वीर है। उसी हवाले से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आप मनाज़िर देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी आज बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि इसको फ्लो को जो यहाँ पे बरकरार रखा जा सके। ये वो जगह है जहाँ पे तजावुज़ात की भरमार है। एक तो ये जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं सामने, ये बिल्कुल सड़क किनारे स्टॉल्स मौजूद हैं, परमानेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पे लोग ख़रीदारी करते हैं। और वहाँ पर ट्रैफिक का मसला इसलिए ख़राब होता है कि यहाँ पर लोग पार्किंग भी करते हैं और यहाँ पर जो सेंटर की ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर भी पार्किंग का सिलसिला जारी रहता है। यही मसाइल है जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। आज इसी पे बात करेंगे कि आज सुबह डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ये ट्वीट किया और बताया कि हमने इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एंटी इंक्रोचमेंट सेल है पूरा, वो इसीलिए काम करता है। लेकिन उसके बावजूद जो दावा किया गया है कि एक तो रेडियाँ उठवाई जा रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि परमानेंट स्टॉल जो है वो भी ख़त्म करवा दिए गए हैं। अब जब इंक्रोचमेंट की बात आती है तो जो लोग यहाँ पे रेडियाँ लगाते हैं वो ये सवाल करते हैं कि हम कहाँ पर जाएं, क्या हुकूमत हमें कोई मुतबादिल जगह फराहम करती है या नहीं करती, हम कहाँ जाएं। हमने अपने बच्चों का रोज़गार कमाना है, हमने बच्चों की ये अपने जो मेहनत करते हैं वो सिलसिला करना है। यहाँ पे हम कारोबार करने हैं, हमें कारोबार करने के लिए जगह नहीं दी जाती। आज की सिचुएशन ये है कि आज यहाँ पे ट्रैफिक के जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। इशफाक साहब DSP हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र, खैरियत से? आज इधर ड्यूटी लग गई? नहीं, मेरा ही एरिया है तो इसको क्लियर करा लें। आज सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आपको पता है रश बढ़ जाता है, खरीदारी लोग ज़्यादा करने आते हैं। यहाँ तो रश बहुत ही बढ़ जाता है, लेकिन हमने मैनेज किया हुआ है, ड्यूटी हमने एक्स्ट्रा लगा दी है और इधर ऑपरेशन भी करते रहते हैं। दूसरा जो है इंक्रोचमेंट वाले उनको भी बुलाते हैं, रेलवे पुलिस का भी एरिया है उनको भी बुलाते हैं। उनके साथ मैं देख रहा था ट्रैफिक वार्डन बेचारा तो नुक्कर में डंडा लेके घूम रहा था, रेडी वालों के पीछे भाग रहा था कि भाई साहब साइड पर ले जाओ। ऐसे ही है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रेडियो को उठा के हम ले जाएं। वो इंक्रोचमेंट वाले ही उठाते हैं, उनके पास ट्रक होते हैं, हम फिर भी इनको भगाते हैं। हमने तो ट्रैफिक चलानी है, हम तो काम कर रहे हैं। आपकी तो पहली नफरी इतनी कम है। जी बिल्कुल, पहली नफरी कम है, लाहौर शहर में पूरा फ्लो बरकरार रखना है, तो ये भी जिम्मेदारी आप पे डाल दी जाती है। जी ये भी हम पे जब ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो हम नहीं आना, इसलिए हम अपना ट्रैफिक अपना एरिया क्लियर रखते हैं। और हमारे पास ये प्रेस क्लब है, आए रोज इधर होता है, एहतजाज होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, हम उधर मसरूफ होते हैं। लेकिन इधर भी हमें फिर आना पड़ता है, जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो फिर हमें आना पड़ता है। DC लाहौर साहब ने तो आज बड़ा दावा कर दिया कि हमने क्लियर ही करवा दिया सारा कुछ। क्लियर तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ट्रैफिक वार्डन को कहते हैं कि डंडे पकड़ो और रेडियो वालों को भगाते रहो, ऐसे तो क्लियर नहीं हो सकता। क्लियर तो तब होता है जब तमाम महकमे ऑन बोर्ड आए, रेडियो वालों को कोई जगह दे दी जाए कि आप चलें यहाँ जाके काम कर लें, एक पूरा मैकेनिज्म बने। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पे जिम्मेदारी डालना कि भाईजान आपकी वजह से ये सिलसिला हमारे साथ इधर ड्यूटी कर रहे होते हैं, आपको भी देख सड़कों भी होते हैं, आप देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ट्रैफिक पुलिस ही काम कर रही है। यही तो कह रहा हूँ, आप लोग, आपसे ज्यादा तो आपकी आवाज मैं बनता हूँ कि भाईजान आपका सारा काम आप पे जिम्मेदारी डाल दी। अभी वहाँ से मोड़ से मुड़े, ठीक है वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो नहीं है सही, बरकरार नहीं रहता, टूटता है क्योंकि सड़क तक तो स्टॉल्स आ चुके हैं। बिल्कुल, अब वो स्टॉल्स ट्रैफिक पुलिस ने तो खत्म नहीं कराने, लेकिन हम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। हमने स्टॉल सारे पीछे करवा दिए हैं, रेडियाँ सारी पीछे करवा दी हैं, सड़क को अपनी क्लियर रखा हुआ है।
ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दी है कि सड़क पे कोई बंदा ना आए। कितने जवान अब यहाँ पे? 6 जवान मेरे काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब भी इधर हैं, PO भी इधर है, और मैं खुद भी चक्कर लगाता रहता हूँ, ऑपरेशन हम इधर करते रहते हैं। 6 यहाँ लगा दें। अब तो अभी प्रेस क्लब के बारे में मुजाहरा हो जाएगा, तो फिर हम चले तो जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे और फिर ये रेडी वाले वापस आ फिर आ जाएंगे। जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिलसिला ऐसे ही रहता है, जी, जब ऐसा ही आपकी है। नफरी आती है वो साइड पर हो जाते हैं, बिल्कुल। जब आप चले जाते हैं वो बड़ी वापस इनके हमने आते हैं। बड़े पर्चे दिए हैं, FIR बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन ये नहीं जाते हैं FIR सुबह जमानत करा के फिर उधर ही होते हैं। इनका ये बिजनेस, इनका कारोबार, इन्होंने ये करना, हमारा काम है ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करना। आपने अपने महकमे के सीनियर्स को नहीं बताया कि सर लोकल पुलिस भी है, इंक्रोचमेंट ड्राइव भी है, उनकी फोर्स है, सिविल डिफेंस है, वो भी पूरी फोर्स है, वो क्या कर रही है? उनको यहाँ पे खड़ा करें, बताएं कि यहाँ पे आके कार्रवाई करते रहें। दीगर महकमे अगर काम कर रहे हों हमारी तरह तो फिर ये सारा क्लियर ना हो। वैसे मैंने इन राइटिंग लिख के भेजा हुआ है कि इधर आप मुस्तकिल एक कैंप क्याम होना चाहिए, मुस्तकिल एक कैंप इधर ही लगाओ, और इनकी हदूद का भी तयन कर दें कि ये किधर लगा सकते हैं। इन्होंने अगर बिजनेस अपना करना है तो इनके हदूद का तयन और सड़क से कितना पीछे ये लगा सकते हैं, उससे इनकी आगे आए तो हम आईनी तौर पे तो फुटपाथ क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं लेकिन कर ये फुटपाथ से तो बहुत आगे है। फुटपाथ से भी आगे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, DSP ट्रैफिक गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे, वो कह रहे कि मैंने अपने महकमे को लिख के भेज दिया है कि अगर बाकी महकमे साथ मिलकर काम करेंगे तो हालात बेहतर होंगे, यहाँ पे कैंप लगाया जाए। खैर कैंप की सूरत हाल भी हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर देखी है कि कैंप होने के बावजूद भी इंक्रोचमेंट जो है वो चलती रहती है, और ये आपको अभी मनाजर देखेंगे कि आप इस वक्त, क्योंकि मीडिया भी यहाँ पर आ गया और पीछे से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यहाँ पे रेडियो उठवाना शुरू कर दी गई। जगह जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने आपको अपना मास्टर फ्रेम दिखाया है, जो आपको सबसे पहला विजुअल हमने आपको दिखाया, उसमें आपको दिखाया कि हमने किस तरीके से लोग यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो जो सिलसिला है काम का वो भी लोगों का चल रहा है। लेकिन जो जगह है वो मुतासर होती है। अब ये सड़क है जी जहाँ पे हम आकर अभी खड़े होंगे, ये यहाँ से सड़क शुरू होती है, इस जगह से यहाँ से ये सड़क शुरू होती है, और उसके बाद ये पूरी मोटरसाइकिलों की लेन है जो लग जाती है यहाँ पे, और उसके सामने ये सिलसिला चल रहा होता है जहाँ पे ये स्टॉल्स जो लगाए गए हैं। ये देखें अभी नीचे भी स्टॉल रखा हुआ है, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए हैं कि अभी फ़िल वक्त सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा एक और सिलसिला ये है कि यहाँ पे जो बेचने के लिए लोग हैं वो भी इधर सड़क पर मौजूद हैं। लाला क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद खान। कहाँ से आए हो? शावर। क्या करते हो? जाकर बेचनी हो। कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? इधर से, इधर है शुरू से? हाँ जी। कितने साल हो गए? इधर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। काम ठीक चलता है? हाँ जी इंशाल्लाह। कितने की जैकेट बेचते हो? बस सस्ता है। कितना सस्ता है? 1000, 1200, 1500। ये सस्ता है? हाँ जी। 1000, 1200, 1500, ये सस्ता कहाँ से है? लंडा ब्रांड है ना, ब्रांड है ब्रांड। हाँ जी तो देखो ना, लंडा ये सस्ता है। तो देते कितने की हो? मुख्तलिफ रेट है, हम चांटी करवानी है ना। तो ये जैकेट कितने की देते हो? ये 450 रुपये ले लिया। 450 की दे देते हो? हाँ जी। और मांगते कितना हो? 600, 700, 800 रुपये बेचनी। तो ये सड़क पे आके क्यों बेचते हो? हाँ जी ना, बस क्या करना है, अंदर से वो वार्डन वाला के हो, बस क्या करना, हाँ, इधर बेचनी है। ये सड़क पर आके बेचोगे तो ये सारी ट्रैफिक फंस जाती है, मुश्किल होती है। नहीं, साइड से बेचनी हो। ये साइड कहाँ से है? सड़क पे खड़े हैं हम। नहीं नो, स्टैंड भी लगा जाता है, ये भी सड़क है ना। ये भी गलत खड़ी हैं। हाँ जी गलत है ना। आप भी गलत आके खड़े हो जाते उधर हो। काम अच्छा है ना, उधर में आएगा। हाँ जी उधर काम अच्छा है, उधर में आएगा। तो आपने ये नहीं देखना कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ? हाँ जी पता है, सड़क में पता है। पता है? हाँ जी पता है। तो आगे तंग नहीं करते ये पुलिस वाले? हाँ जी तंग कर। क्या कहते हैं? उधर सड़क में नहीं आएगा, स्ट्रेट में जाओ। हाँ जी पता है सर। वो ठीक कहते हैं ना? ठीक है कहते हैं ना। मानते आप फिर भी नहीं हो? वो भी सही है ना, वो भी काम करना है, काम हो रहा नहीं है ना, मजदूर बंदा है, वो भी क्या करना। कितनी मजदूरी मिलती है? हमारा 15,000 रुपये में आशे। 1500? 15,000। 15,000 महीने का? हाँ जी। और उसमें कितनी जैकेटें बेचनी होती हैं? बस वो काम सही हो गया ना, बेचने का काम नहीं हो गया। कमीशन भी मिलता है? हाँ जी कमीशन है। कितना कमीशन मिलता है? बस गुजारा हाल होते हैं ना। एक जैकेट पे कितना कमीशन मिलता है? 200-300 में होता है। 200-300 मिल जाता हाँ है। जी। ठीक है, आप खरीदारी करने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी खरीदारी करते हैं। तो ये तो क्या तरीक़ेकार है? ये सड़क पर आ जाते हैं, मुश्किलात भी। बहुत मुश्किलात है जी, आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। और लंडा सस्ता हुआ है कोई? नहीं कोई सस्ता नहीं जी, बहुत महंगा। ये भी महंगा होता जा रहा है? हाँ जी महंगा हो रहा है। तो फर्क क्या रहेगा यहाँ पे और बाहर में? कोई फर्क नहीं, अंदर भी कोई फर्क नहीं है, बाहर भी कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं? हाँ जी कोई फर्क नहीं।
और ऊपर से जब ये सड़क पे आके रेडियां लगा देते ये हैं। तो बहुत गलत, देखो ना स्कूटर कैसे खड़े हैं। रोड ब्लॉक करना तो अच्छी बात नहीं है ना, वाम को जलील कर रहे हैं। जो खरीदार आ रहा है वो भी परेशान हो बहुत रहा है, जो परेशान। राहगीर गुजर रहा है वो भी परेशान हो रहा बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है। है। और ऊपर से लाहौर में वैसे ही ट्रैफिक का बड़ा मसला हाँ जी, है। लाहौर में तो वैसे ही होता है ना। और ठीक है, शुक्रिया। आप भी कुछ खरीदारी करने आए जी यहाँ पे? खरीदारी करने के लिए आए हैं। कीमतें ठीक है यहाँ पे? कीमतें तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से नून लीग आई आसमान पे चली गई। अच्छा, पहले ठीक थी? पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छी कीमतें थी। इमरान खान के दौर के अंदर हम गरीब बंदा सुख में था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुखी थे हम, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं कि हम पीटीआई वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने पूरी जिंदगी हमने नून लीग के अंदर भी गुजारा, लगे हमने कुछ नहीं पाया। हमने इमरान खान के दौर में आप कह रहे हैं गरीब बंदा सुख में था? बिल्कुल हम सुखी थे, इसमें कोई शक नहीं था। आप सुखी थे या गरीब बंदा? हर बंदा, हर बंदा। हम गरीब ही हैं और क्या है, लंडे में घूम रहे तो इसका मतलब ये गरीब ही हैं। आप ये पिछले 3-4 माह में आप कह रहे हैं बहुत महंगाई हो? बहुत ज्यादा, यानी कि आवाम की जो है पहुंच से दूर हो चुकी। सब्जियां, दाला, यहाँ तक कि आटा भी हम खरीद के नहीं खा सकते। 680 रुपए ऊपर लिखा होता, ठीक है कि नहीं, दुकानदार हमें दे रहा होता वो 850 रुपए का। तो आटा तो सूबे की जिम्मेदारी है, तो सूबे में हुकूमत पीटीआई की है। नहीं, सूबे की हुकूमत है ना, इधर से किधर इधर सूबे में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की हुकूमत है। उनको करना चाहिए ना। सूबा तो आटा तो सूबे तयन करता है, कीमत सूबा देखता है। बिल्कुल कीमत सुबह ही देखता है, महंगाई इसमें कंट्रोल सूबे ने करनी है। सूबे नहीं करनी, लेकिन उसको करने दे तो फिर ना। वो मना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सारी जितनी भी मिले हैं मिलों के मालिक अच्छा, ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में गरीब आदमी सुखी था बहुत ज्यादा। इमरान खान के दौर में गरीब आदमी था, बहुत परेशान हुआ है इमरान खान है। अब क्या है, अब कैसे है? आप अच्छा है, अब अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इमरान खान के फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। फैसलाबाद का आपको पता है क्या सूरत हाल है, लाहौर का आपको पता है। हम जहाँ हम फैक्ट्री में मुलाजिम है ना, वहाँ पे 2 लाइनें बंद हो गई हैं। हमारे 2 लाइनें बंद हो गई हैं। काफ़ी सारी फैक्ट्री को नाम बता सकते हो जहाँ पे उनके पास काम नहीं है, फारिग बैठे हैं, वर्कर फारिग करी जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। हम जो हम देख रहे हैं ना, हमें ये लग रहा है कि इस हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, इस पे जो बाहर के जो इंटरनेशनल लोग हैं इन पे कस्टमर बिलीव करते नहीं है। इनका कोई पता नहीं, ये कभी इधर है कभी लंदन में, इनका कोई तो पता सूबे की हुकूमतें क्या करती है? सूबे को मैं क्या करें, अब सारा वफाक ने बजट देना उनको, उसके बाद सूबे ने चलाना। सूबा खुद मुख्तार है, अपना रेवेन्यू सूबे ने खुद इकट्ठा करना है। वफाक तो वो कहते हैं कोई छोटी सी हुकूमत है उसके। तो सर ये सूबे जो है ना, ये फैक्ट्रियाँ और ये जो कस्टमर जिनको डील करना, बाहर से काम लेके आना, ये सूबे निकालते, ये वफाक का काम है। जब इमरान खान था वहाँ बहुत काम था, हमें वर्कर नहीं मिलते थे, यकीन करें वर्कर नहीं मिलते थे, हमें नहीं मिलते थे, इतना ज्यादा काम था। आदादोशुमार तो ये कहते हैं लोग बेरोजगार होना शुरू हुए इमरान खान के दौर में। ये तकरीबन 6-7 महीने से या 1 साल समझ लें, अभी से हुए। नून लीग आई है, उससे पहले से नहीं है। उससे पहले से पीटीआई के दौर में ऐसा नहीं था, पीटीआई के दौर में ऐसा नहीं। अच्छा, सही काम और 4 साल रही है ना हुकूमत, 3.5 साल। 3.5 साल, 3.5 साल में कोई उसने नौकरी दिया किसी को? 15 किसी को दिया नौकरी? 25 सालों में जरदारी ने क्या दिया? नवाज शरीफ ने सबको नौकरी दिया, सबको दिया। देखो लाहौर को उसने दिल बना दिया। इमरान ठीक है, ये भाई जज्बाती हो गया, ज्यादा जज्बाती नहीं होना। मेरी बात सुने, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? सुन लेना भाई, सुन तो ले। और सदाकत साहब, जज्बाती नहीं होना, उनके मौकफ का भी एहतराम करना है, आपके मौकफ का भी उन्होंने एहतराम करना है। सब ने एक दूसरे की किसने चलाया मेट्रो? किसने चलाया मेट्रो? किसने चलाया? अवाम के लिए, अवाम के लिए ना। मेट्रो चाइना ने चलाया, चाइना ने चलाया है, चाइना ने चलाया। ठीक है, आप क्या खरीदारी करने आए हो यहाँ पे? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ, मेडिकल। चीज़ें सस्ती मिलती हैं यहाँ पे? मसला सही है, सही है, लेकिन ये तजावुज़ात कोई बहुत गलत नहीं होगी कि मुश्किल होती है यहाँ पे आते हैं? देखें, जिस तरह से रश पड़ रहा है, महंगाई भी हो रही है, हर बंदे ने इस मार्केट का रुख करना है। तो इसको सिस्टमेटिक नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी जगह दे दी जाए जहाँ पे ये बन लेकिन जाए। सब चोर हैं यहाँ पे, क्या करें, किसका गला पकड़ेगा? सब भी चोर हैं। सब चोर हैं। कोई है आज तक देखा आपने? आपने नहीं देखा? हम देख रहे हैं, सब चोर देख रहे हैं, सब चोर हैं। सब चोर हैं। आप क्या करने आए हैं? या सामान काम करते हैं यहाँ पे? हम तो वैसे ही आए हैं, खरीदारी करने। क्या लेने आए हैं? जैकेट सस्ती मिल रही है? अब देख रही है। ठीक है, ठीक है जी। ये
आपको मनाजर दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने के लिए भी आ गए और यहाँ पे पार्किंग स्टैंड वाला था जो इस वक्त यहाँ पे गायब हो चुका है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लाहौर पार्किंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है कंपनी का कि जाली पर्चियाँ यहाँ पे बिकती हैं, जाली पर्चियों के ज़रिए यहाँ पे जो ख़रीदार हैं वो काम करते हैं। अभी आप ये मनाजर देखें जी कि आपको ये नज़र आएगा कि लोग अब क्योंकि इस वक्त यहाँ पे इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है तो यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप पीछे चले जाएं। लेकिन अब आप अगर मनाजर यहाँ से आप देखें सामने के मनाजर दिखाएं जी ज़रा सामने, और आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो मुतासर होता है। हर जगह पर इंक्रोचमेंट है, ये थ्रू आउट इंक्रोचमेंट है। ये जो एक्चुअली हदूद है इस मार्केट की वो पीछे है, जबकि उसके आगे तक यहाँ पे स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और वो लोगों को कहा जाता है कि आप इसके अंदर रहें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्टॉल्स जो हैं वो बाहर तक कहते हैं। एक्चुअली ये स्टॉल्स ये जो शेड आपको नज़र आ रहा है सामने, इसके बाहर नहीं आ सकते। ये आपका स्टॉल है जी? ये भाई ये इधर क्यों लगाते हैं स्टॉल? इधर वैसे ही लगाते। मना नहीं करते आपको आगे? हाँ, मना नहीं करते पुलिस वाले? नहीं इंक्रोचमेंट वाले? नहीं, लोकल गवर्नमेंट कोई भी नहीं मना करता? मना करते क्यों नहीं? क्या कहते हैं? कहते इधर नहीं लगाओ। तो आप फिर भी लगाते हैं? फिर भी लगाते हैं, मजबूरी है लगाते हैं, क्या मजबूरी है? काम करने है ना। हाँ, तो कोई जगह नहीं देते आपको? नहीं, कितने पैसे देते हो यहाँ स्टॉल के? एक भी नहीं देते, किसी को भी नहीं? दुकानों वालों को भी नहीं? किसी को भी नहीं। बस अपनी मर्जी से लगा लेते हो? हाँ जी। और कितने का बेचते हो ये जॉगर? ये 500, 400, 600 मुख्तलिफ रेट। 500, 400, 600। सबसे महंगा कितने का होता है यहाँ सबसे पे? महंगा 1000 रुपए का। कौन सा 1000 रुपए वाला? वो इस वक्त कोई पड़ा है यहाँ पे 1000 रुपए वाला? नहीं है। सबसे सस्ता कौन सा पड़ा है? सबसे सस्ता 500 वाला। आग भी तो 400 कह रहे थे। ये है हाँ, सबसे सस्ता। ये गुफ्तगू सुने जी, वो कहते हैं कि हमें मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से स्टॉल्स लगा लेते हैं। ये तमाम जो स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं ये गैर कानूनी है। ये आपका स्टॉल है? किसका स्टॉल है? आपका स्टॉल है? किधर लगा लिया? ये रेडी इधर लगा है ना। ये रेडी तो गलत जगह पे लगाया ना। गलत जगह है। वो फिर आपको उठाते नहीं आगे? तंग नहीं करते इंक्रोचमेंट वाले? तंग तो कर रहे रोज। क्या कहते हैं? रोज रोज तंग कर रहे हैं, लेकिन हम भी बस हम भी खड़े कोई हैं, और जगह नहीं है। हम भी डटे हुए हैं माज पर। हाँ जी, हाँ? कोई और जगह नहीं है इधर, बस एक काम का जगह है, इधर अपना देड़ी कमा रहे हैं। तो कितने पैसे कमा लेते हो यहाँ पे? बस दिन में बच जाते 800, 1000, 1200 देड़ी लग जाती है। बच जाता है। तो रेडी के पैसे किसको देते हो? देड़ी के पैसे अपने लिए। यहाँ पे रेडी लगाने के किसी को पैसे देते हो? नहीं, बाजार वालों को, नहीं, किसी को मार्केट को? किसी को भी नहीं देते। किसी को भी नहीं, कोई पैसा नहीं। जो बस आई खुद रेडी आई, लगाई और पैसा कमाया चले गए। अच्छा, वही पैसा कमाया चले गए। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे खान साहब ने मोटरसाइकिल को रेडी बना लिया है और यहाँ पे ये बेच रहे हैं। खान साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ये किधर रेडी बना लिया आपने मोटरसाइकिल पर ही? यार बस जब क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है, बस थोड़ा बच्चों के लिए रोटी भी कमाते हैं। किधर से आए हैं आप? मैं बा जवल सा। तो कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तो हर साल जाइएगा सर्दी पे। 8 साल से? नहीं, हाँ हर सर्दी में आ जाते हैं। हाँ। तो ये तो गलत नहीं है, आप सारी ट्रैफिक फंस जाती मैं है। तो दूसरी जगह भी वाला कर रहा है इधर। इधर आपने कुर्सी भी रख ली, ये जगह भी रख ली। कुर्सी को चौकीदार का कुर्सी है, हमारा नहीं है। तो आप किधर खड़े किधर हुए हैं? मैं तो ये कर रहा है, इधर रास्ता भी नहीं है ना। हाँ। क्या करना यार, गरीबी है। तो अंदर क्यों नहीं स्टॉल लेते? अंदर हमारा इतना पैसे बस में नहीं, रेडी भी लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं अंदर? वो तो बहुत पैसा भी है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। हाँ, तो आप कितना कमा लेते हैं एक सीजन में? मैं सीजन में तो कभी 20-30 हज़ार रुपये भी कमाते हैं। पूरे सीजन में? पूरा सीजन में 20-30 हज़ार हाँ कमाते हैं। हाँ, बस इतना कमा। वो कहते हैं जी कम पैसे कमा लेते हैं और अंदर जो है वो पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। ये अब आप पार्किंग के प्रॉब्लम देखें कि यहाँ पे जो पार्किंग है वो 1, 2 और 3 लेन में रोड के सेंटर तक जाती है पार्किंग, और इसी वजह से जो है ये जो फ़्लो है वो यहाँ पे बरकरार नहीं रहता, मुश्किलात होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन ब्रेक वैक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल कहते हैं। बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट ड्राइव की लाहौर में शुरू है। एक तरफ कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि नई कैंपेन का आगाज़ किया गया है, लाहौर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, लाहौर में चीज़ें बेहतर की जा रही हैं, सर्विस लेन्स क्लियर किए जाएंगे, ग्रीन बेल्ट क्लियर की जाएंगी, खूबसूरत बनाया जाएगा लाहौर में। दूसरी तरफ DC लाहौर आज ट्वीट करते हैं और ये बताते हैं कि हाजी कैंप के बाहर रेलवे स्टेशन के करीब बोर्ड वाला चौक पे हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी है और यहाँ पे एरिया क्लियर कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ आज सुबह की बात कर रहे हैं और रात को शाम में हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये आप सामने मनाजर देखें कि आपको वही सिचुएशन यहाँ पर नज़र आएगी, आपको वही इंक्रोचमेंट नज़र आएगी, वही मसाइल नज़र आएंगे। सामने भी आपको गैर कानूनी पार्किंग, दोनों रोड्स के सेंटर में डिवाइडर पे भी आपको जो है वो गैर कानूनी पार्किंग नज़र आएगी और ये लंडा बाज़ार के बाहर आपको 3-3 लेन्स की गैर कानूनी पार्किंग नज़र आएगी। जो शहरी यहाँ पर आते हैं वो भी परेशान होते हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं वो भी परेशान होते हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ खरीदारी करने आए हैं? खरीदारी अभी तो देख रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही कि हम किस तरफ से जाएं। बेतु की बाइकें लगी हुई हैं यहाँ पर। अब ये देखें सामने ये इधर लगाने की जगह है, वहाँ पर इस या तो इसको सड़क को ब्लॉक कर दिया जाए, अब बंद ही कर दिया जाए ना, बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, जिससे बेहतर बंद कर दीजिए। अगर जो कहेंगे ना यार ये यहाँ से पीछे करो तो वो लड़ने को पड़ता है। वो क्यों? ये गैर कानूनी जगह पे खड़े हुए हैं ये लोग। अपनी जगह जो तकसीम है इनकी दूर चले जाएं। अभी देखिए जगह है इनकी खड़ी करने की। अब हम निकल रहे हैं, एक को मैंने कहा यार मैं यहाँ से निकल दूँ, कहता कि क्यों? मैंने कहा ये जगह है, कहता ये जगह नहीं है। मैंने कहा जगह किसी की भी नहीं है, ये आप क्यों नहीं निकलने दे रहे यहाँ से? अब यहाँ पर ये सारे जितने भी हैं वहाँ से वहाँ तक देखें, अब यहाँ पर कोई बम का किसी को वो नहीं है कि भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है। इतनी आवाम बेतुकी सड़कें खड़ी, पूरी सड़क ब्लॉक की भी है, ट्रैफिक कोई मरीज़ आ सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकती है। इसके लिए हमें ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। हम ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। ये तो गैर इलाके से उठ के आए हुए हैं, इनको क्या है इन्होंने मारना और चले जाना है, दूसरे कौन मिलेगा? कोई भी नहीं मिल सकता इनमें से। बस हम मुसलमान हैं और हम यहाँ के जो हिफाजत हैं और यहाँ पर हम वो भी मुसलमान हैं जो ठीक है ना, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए बतौर शहरी भी एहसास करना चाहिए कि हम कहाँ मोटरसाइकिल कर रहे हैं, कहाँ से आके खरीदारी हम अगर जो हमारा एहसास वो करेंगे तो हम उनका एहसास करेंगे। अगर जो हमारा एहसास नहीं कर सकते तो ये क्यों कर रहे हैं मोटरसाइकिल, इनको खड़ा कर रहे हैं, इनको लहदा से खड़ा। आप भी कुछ लेने आए हैं यहाँ पे? नहीं, मेरी शॉप है। शॉप है आपकी? किधर है? अंदर? नहीं, साथ है बिल्कुल, ओरिएंटेशन के साथ उस तरफ। तो कितना परेशान होते हैं इस सारे इंक्रोचमेंट की वजह से? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम गाइड होती है, रहती है प्रॉब्लम। सारी बात है, देख लें यहाँ पे। वो तो DC लाहौर साहब तो कहते हैं हमने क्लियर करा दिया आज। ना सब झूठ है, सब बता हो रहा है, सब ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पे पता चलता है। मेरी शॉप पे आते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। शॉप पे भी? हाँ। कौन आता है? ये वार्डन आते हैं, मुलाजिम आते हैं, अब यही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। मुफ्त में पी जाते हैं? मुफ्त में पीते हैं, ना पिलाओ, डाले इधर कर दो उधर कर दो। LDA वाले से लेके झाड़ू वाले तक जो है वो करप्ट है, सब करप्ट है। हाँ जी भाईजान, बिल्कुल यही बात है। इमरान खान की हुकूमत में शुभाशी की हुकूमत देखो ना, ये भी गलत मिथ है कि इमरान खान आ गया तो सब करप्ट है। बात ये उसकी सबने जिम्मेदारी शुभाशी की हुकूमत में वो जो थे ना वो कंट्रोल था। चोर थे, वो भी चोर था, उसकी पूरी फैमिली भी चोर थी। मैं बताता हूँ मेरे भाई, हर इंसान अपनी जितना उसका बस होता है ना उस हिसाब से वो चोर है, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि सिर्फ पुलिस वाले चोर है, वार्डन वाले चोर है, सब चोर है, सब के सब चोर है। जिसका बस चली, इसका बस चली, यकीन मान किसी का भी गला काटेगा, इसको दे दो 1 लाख रुपए, कोई चोर नहीं है मेरे भाई, सब आप खुद चोर हो। सबसे पहली बात मेरे भाई, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। कोई भी आ जाए उसके हाथ में 10-15 रुपए पकड़ा दो, अपनी मर्जी चलाओ। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं? जी मैं यहाँ काम करता हूँ। यहाँ पे 10 रुपए पर्ची लेती है, बाइक लगाते हैं, लेकिन वो सरकारी नहीं है। अगर यहाँ पे सरकारी कोई भी बाइक के लिए जगह दे तो ये रोला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यार कोई अपनी मर्जी से बाइक लगा रहा है, कोई रोड के बीच में लगा रहा है, कोई साइड पे लगा रहा है, तो इसलिए माहौल सारा खराब हो जाता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ जैकेट बेचता हूँ, जैकेट का काम अंदर दुकान है या बाहर ही है? नहीं, बाहर रेड़ी पे बेचता हूँ। रेड़ी है जी। अपनी मर्जी से लगा लेते हो रेड़ी? नहीं, रेड़ी मार्केट की रेड़ी है मेरे भाई, अपनी मर्जी से कौन लगा रहता है। अभी बाहर रोड पे भी लगा सकते हो, कुछ पैसे दो लगा लो। कितने पैसे देते हैं? बस उसके हिसाब से, जब फिर भी कुछ तो पता होगा ना। डीलिंग बाहर के कितने पैसे हैं मेरे भाई? बाहर 500 में भी माला जाए, 1000 में भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जितने में मना लो बस। लेकिन ये दिल्ली के पैसे हैं? हाँ दिल्ली की, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना ये बाइकों का है। नहीं, ये तो मसला है ही है, रेडियो का भी तो मसला ना, सड़क की तरफ रेडियो लग जाती है, सारी रेडियाँ गलत लगी हुई हैं एक्चुअली। नहीं, वो तो मार्केट के है मेरे भाई, ये देखो ये सारी बाइक रोड पे खड़ी है, ये भी गलत है, ये बाइक सारी गलत है। वो डिवाइडर पे खड़ी होगी। क्या करने आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से रोजाना मेरा दफ्तर है सर,
किधर है दफ्तर आपका? पुलिस लाइन के पास। रोजाना गुजरते हैं? रोजाना करता हूँ। पैदल? पैदल यहाँ तक होती हैं इनकी रेडियाँ, यहाँ तक। जो पुलिस वाले 1.5 महीना हो गया इनको उठा के भगा के डरा के यहाँ तक अभी लेकर आए हैं। अब ये इस कॉर्नर से जाएं आप, वो जो आपका स्टेशन और का स्टेशन है, वो तो बानी ही नहीं का गया स्टेशन। क्या? वो तो स्टेशन राही नहीं, वो तो राही लगता है कि तूने जगह ले लिया, पूरा स्टेशन ले लिया ये इन्होंने। पूरी उसके स्टेप्स तक सारी रेडियाँ खड़ी होती हैं। कई दफ़ा मैं गिरा हूँ, 2-3 दफ़ा गिरे हैं आप? हाँ, फुटपाथ से नीचे जनाब जी, पता नहीं है इतनी सी जगह ना गुजर सकते हैं ना आ सकते हैं। तो वहाँ रिक्वेस्ट करके दफ्तर जाते हैं, आप लोगों को तो तनख्वाह मिल जाते हैं, रेडी वाला बेचारे को क्या मिल जाता है? कोई सरकारी जगह मुंतखब करवा दो, वो लोग उधर रेडी लगा देगा। बात हुई है भाई, सभी गरीब लोग हैं, घर से निकले हुए। अब इस महंगाई में भाई साहब 2009 में यहाँ कोई रेडी नहीं थी, मैं जॉब करता था। लोग इधर भी सोच कर लो, आप लोग तो सरकारी मुलाजिम हैं। बात तो सुन लो, 2009 में इधर कोई रेडी नहीं थी, अब ये कहाँ से आ गई? बल्दिया वाले मना करते हैं, पुलिस वाले मना करते हैं, वो लिफ्टर लेके आते हैं बेचारे, तो ये जनाब जी उनको टरका खसका देते हैं। लेकिन वो भी ठीक कह रहे हैं कि हमें कोई जगह ही नहीं देता। हमें कोई जगह तो सरकार दे दे कि हम अपना कारोबार कर लें। बात सुने मेरी, वो गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं दुकान नहीं खरीद। हर बंदा अपनी दुकान पे कोई जरूरत नहीं इस पॉइंट पे बेचना है। पॉइंट तो आगे भी शिमला पहाड़ी ये बिखर जाए, नहीं बिखर सकते, इनको कौन मना करता है? ये अकेले थोड़ी कारोबार कर रहे हैं, इससे हजारों जनाब रेडियाँ वाले जो जगह जगह अपनी लागत हर जगह लगाई हुई, लेकिन हर जगह कहीं भी किसी भी जगह लगाना गलत है। सरकार को चाहिए कि एक जगह दे दे आपको, कोई मसला तो नहीं है अगर आपको कोई जगह मिल जाए। ये हाजी कैंप पूरा खाली पड़ा हुआ है, साल में इसमें 100 बंदी भी नहीं आती, और जगह देखो कितनी है। अब देखो चाचा, हर कोई रोजी कमाने के लिए आता है। इधर दुकान का किराया कम से कम 1,80,000 तक है। मैं तो नहीं दे सकता मेरे भाई, मैं तो मजबूरन रोड पे लगाऊंगा, जहाँ जगह मिले वहाँ लगा लूंगा। जो आप मंथली देते हैं ये सारे मिल गए 20 आपको, फिर तो यहाँ पे मार्केट बना, लेकिन वो मार्केट तो बनी हुई है ना, वो भी ठीक कह रहे हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। एक भाई साहब कह रहे हैं मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, रोज़ मुश्किलात हैं। दूसरा रेडी वाले भी बात ठीक करता है कि मैं कहाँ जाके रेडी लगाऊँ, मुझे जगह नहीं मिलती। ये आप किधर मोटरसाइकिल लगा रहे हैं? यहाँ पे कोई पार्किंग तो नजर ही नहीं आ रही, तो गलत लगा रहे हैं। मैं तो अभी निकाल देता हूँ, ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि इधर लगा लें, मैंने इधर लगा ली। देखे ना कितनी पीछे आके सड़क पे ये मोटरसाइकिल लग रही है। वैसे असली तौर पे बात करें नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत। ये सब गलत लगी हुई है, आपने भी उसी में जान मैं तो अभी मैंने निकालने नहीं है, अभी निकालने लगा। चलिए अच्छी बात है, आप निकाल लेंगे, शायद इस तरह बाकी भी निकाल लें। ये पूरी सड़क हमारी ब्लॉक हो जाती है इसी वजह से। बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है जी। और ये आप मनाजर देखेंगे यहाँ पे। अब आपको रेडी जो नज़र आएगी, जो आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब कहते हैं कि हमने क्लियर करवा दिया सारा कुछ, और तस्वीर कर दी, ट्वीट कर दिया। दूसरी तरफ अब ये जो रेडी लगी हुई है, ये आप देखें कि ये मौजूद है। अभी आपको उस तरफ रेडियाँ जो थी, वो जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया तो ट्रैफिक वार्डन ने उनको भगाना शुरू कर दिया। भाई किधर रेडी लगा ली है? रोड पर साइड लगा यार। ये तो रोड पर है। ये रोड नहीं है, साइड है। ये रोड है जिसमें हम खड़े हैं। रोड तो है, रोड तो ही है, कहने तो साइड में यार ऐसे तो ना करो ना। ये जो लगा है मोटरसाइकिल स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड पर सीधा लगा है, सामने लगा है, ठीक है, साइड पर लगा है। वो कहते हैं वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, आप तो उससे भी आगे आ गए, 3 हाथ आगे आ गए हो। स्टैंड पर लगाया ना, जो स्टैंड है लग गया, ठीक है, स्टैंड के सीधे लगा है सीधा, ठीक है। ये स्टैंड नहीं हुआ था, हम भी रेडी नहीं लगाया था, ठीक है। ये स्टैंड है, स्टैंड के सीधा बिल्कुल लगा है, स्टैंड के साथ लगा हाँ, स्टैंड के साथ का लगा है। ये स्टैंड के पैसे कौन लेता है? सरकार सरकार के सरकार का है। सरकार कहाँ है? सरकार तो है ही नहीं यहाँ पे भाई, ये जो सरकार ने दी है ये जगह उसको, इसका महीने का पैसे दे रहे हैं। कौन है ठेकेदार यहाँ का? यहाँ पे तो कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा, सब भाग गए हैं ये स्टैंड वाले। वो स्टैंड वाला तो वैसे भागते हैं, वो जब वैसे या कंप्रेशर या कोई ट्रिपक पुलिस वगैरह आते हैं भाग जाते हैं, बस वैसा डर जाते हैं। ये आपको खुद नजर आ रहा है किधर लगा हुआ है स्टैंड? ये स्टैंड इस तरह होता है, एक लेन लगा लो उधर, दूसरा लेन लगा दो, ये किधर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है? गलत लगा है ना, बिल्कुल ही गलत लगा है। जब स्टैंड ही रोड के ऊपर लगा है तो रेडी तो लगना ही लगना है। ठीक है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। और ये किधर बेच रहे हैं? इधर ही बेच। यार रोड पर आके क्यों कर रहे हो? वहाँ पे बेच लो अंदर। नहीं, वहाँ पे वो खड़े नहीं होने देते, नहीं खड़े होने देते, तो इसलिए आपको रोड पर आना पड़ता है जी। कितने पैसे कमा लेते हो? मिल जाते हैं 1000-1200 रुपया। दिहाड़ी मिलती है? नहीं, मेरा अपना है। आपका अपना है? कितना पढ़े हो आप? नहीं पड़ा। नहीं पढ़े। कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल। तो यहाँ पे क्यों आते हो? कहीं और
चले जाओ, अच्छी मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे इतना काम नहीं है, इधर से ही है। यहाँ पे ज़्यादा काम है। कितने की ये जोड़ा बिकता है सॉक्स? 100 रुपये के 3 जोड़े, 100 रुपये के 3। 100 रुपये के 3। और आपको कितने के पड़ते हैं ये? हमें मुख्तलिफ रेट है 3 जोड़े, यही चढ़ता है 4 का मुख्तलिफ रेट। और ये आप कहाँ से लेते हो? हम इधर से तालमी से लेते हैं। चालमी से लेते हो। ये छोटा बच्चा जी 15 साल इसकी उम्र है और ये भी यहाँ पे आके कर रहा है। अब ये देखें ये भाई वो किधर लगा ली हो, किधर बैठ गए हो? सर हम ठाक रहे यार अब तो उठा रहे हो। ये देखें ना, ये भाई हमारा यहाँ पे रोड पे खड़ा होके लोगों के जूते साफ कर रहा है। मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो आप कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए रोजी तो आप कमा रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे खड़े हो गए ना, बैठ गए। क्या लगाने नहीं देते ना, मैं क्या करें फिर? तो आप तो साइड पे भी कहीं लगा सकते हो। साइड पे किधर लगाएं, इधर जगह ही नहीं है सर। कहते जगह ही नहीं है। ये मेहनत कर रहा है। अब ये रेडी वाला भाई जो यहाँ पे मूंगफली बेच रहा है। भाई मूंगफली किस तरह है? ये 800 रुपये किलो है। वो इतनी महंगी होगी है मूंगफली? अभी नहीं महंगा है, नहीं अभी कितने महंगे है? अभी और नहीं है? नहीं वो नहीं होगा, इससे महंगा और नहीं होगा। तो ये किधर रेडी लगा लिया आपने? ये रोड में लगाए ना, तो ये गलत नहीं है? कोई जगह नहीं है। तो आपने रोड के सेंटर में बिल्कुल मोड़ के साथ तो आपने रेडी खड़ी कर ली, आगे जाके खड़ी कर लेते हैं। कभी दौड़ लगाने, कभी नहीं लगाने। अभी आया ना, अच्छा दौड़ भी लगानी पड़ती है? दौड़ लगाने अभी दौड़ लगानी पड़ती है जी। जब इंक्रोचमेंट वाले आते हैं यहाँ पे। अब दूसरी तरफ आप ये मनाजर देखें कि अब आपको हम टर्न दिखाएंगे और मेट्रो स्टेशन दिखाएंगे और वहाँ के मनाजर दिखाएंगे। ये आपको थ्रू आउट जो रेडियाँ हैं यहाँ पे नज़र आएंगी, वो आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे जो सिलसिला है वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। ये मोड़ है जी, ये बोर्ड वाला चौक है और ये उसका मोड़ है। और ये अब आप मनाजर देखेंगे यहाँ पे आपको रोड के ऊपर बिल्कुल मोटरसाइकिलें खड़ी होती हुई नज़र आएंगी। और ये जितने यहाँ पे सिलसिला है ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। यहाँ पे स्लीप सर क्लियर दी हुई है। कहाँ से क्लियर है? क्या कर दिया? हाँ तो ये तो बड़ा मुश्किल है इसको क्लियर करना। ये सर मुसलसल खड़े होने की वजह से, इनको कवर करने की वजह से ये चल रहा है, अदरवाइज ये लोग ज़बरदस्ती आ जाते। तो हमारा रेलवे ऑरेंज लाइन का स्टेशन ही ले लिया इन्होंने। ये सर उनके अंडर आता है, रेलवे पुलिस के उनके अंडर आता है। ये देखें जी, ये सामने मनाजर आप देखें कि DC लाहौर बार मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने आज ट्वीट किया और ये बताया कि बड़ा ज़बरदस्त काम हमने कर दिया कि हमने क्लियर करवा दिया, ट्रैफिक को फ्लो बरकरार रखेंगे। सामने ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन है और उस स्टेशन की बिल्कुल सामने तक आपको ये सारे मनाजिर नज़र आएंगे। यहाँ पे ये लंडा बाज़ार है और यहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। रेडियाँ रोड के बिल्कुल बाहर लगी हुई हैं। सारी इंक्रोचमेंट है, ये थ्रू आउट इंक्रोचमेंट का सिलसिला जो है वो चल रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक में एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में इंक्रोचमेंट की। लंडा बाज़ार के बाहर बोर्ड वाला चौक पे हाजी कैंप के बाहर ये इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस पे आज दावा किया गया कि हालात बड़े ठीक कर दिए गए हैं। ये अब मनाजर आप देख लें कि यहाँ पे मनाजर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि यहाँ पे ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। आप मुंशी हो यहाँ पे? नहीं सर, मैं रेडी लगाता है। कहाँ रेडी लगाता है? इधर सेट पे। वो कहते हैं सारी रेडी से पैसा इकट्ठा करता है। कौन कहता है? यहाँ पे लोग कह रहे हैं। कौन सा बंदा सामने लाओ? क्या करोगे उसको? मारोगे? मैं उसको सिर्फ इतना बोलूंगा। नहीं ऐसी गलत बात नहीं करते। वो कैसा गलत बात किया? बदतमीजी नहीं मेरे ऊपर इंजाम लगाया। क्यों? आप रेडी लगाते हो? हाँ, हम लगाते हैं। रेडी है? इधर सेट पे लगाना है। सेट पे लगाना है। इधर सेट पे लगाना। कितनी रेडी है? 3 रेडी है आपकी? हाँ मेरा। यहाँ क्यों लगाते हो? अपना रोजी कमाते है भाई जान। तो गलत नहीं है। कैसा गलत है? तुम अपना रोजी कमाते है, ये गलत है? ये कोई बात पर आके रेडी लगाते हो? नहीं, सड़क के ऊपर रेडी नजर आ रहे हैं। तो कहाँ है? खुद ही तुम कह रहे हो यहाँ पे साइड में। सेट पे लगाते, तो वहाँ तक सेट पे लगाते हैं। हम सेट पे लगाते हैं भाई जान। नहीं तो साइड नहीं है ना भाई। किधर है सड़क? किधर है? इसका गड़िया तो अंदर है। वो कह रहा है यहाँ पे है। इधर सेट पे लगाए। आप गवर्नमेंट को जगह दे दो ना, आप नवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ दे दो ना। क्या चीज़ आप लोगों ने दिया हुआ है आवाम को? ये तो आप लोगों ने जलील किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जलील किया हुआ है इनको। जिधर भी जाओ, जिस मुल्क में जाओ, आप ना आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं।
लेकिन यहाँ तो हुकूमत कोई जगह नहीं देती, नहीं देते ना। क्या दिया? क्या कहते हैं यहाँ पे आके? पाकिस्तान में जलालत से वो कुछ भी नहीं दिया वो गवर्नमेंट ने हमको। तो क्या दे आपको? जगह दे, दे तो कोई जगह मालूम करवा दे, सीधे काम लगा लो, हम वोट पे नहीं लगाएगा। ये भी तंग करने, वार्डन वाले भी तंग करने, क्या कहते हैं? कमेटी वाले भी तंग करने, हम पर्चे भी देते हैं, रेडी भी उठाने, हम अपना गरीब लोग हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं। कहते हो कि मेरे मैं ठीक है, मैं लगाता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं करता। आप तो ऐसे बात करते हो। अभी तक कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी तक ये बात नहीं हुआ जनाब, अभी तक हुआ तेरे साथ में है ना। फिर आप क्यों यहाँ पे रेडी लगाते हो? हाँ, क्यों लगाते हो रेडी? इसलिए लगाते हैं, गरीबी है, मजबूरी है, मजबूरी लगाते हो। हाँ, अपना रोजी कमाते हैं। अगर कोई जगह दे वहाँ पे चले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? अगर उधर हमारा बच्चों का रोजी मिलेगा जाएगा। कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो? हम पेशावर से आया सर। पेशावर से? कितने सालों से लगा रहे हो यार? इधर हमारा 22 साल हो गया। इतना 22 साल से तो रेडी लग ही नहीं रही। 22 साल से रेडी लग रही है यहाँ पे। नहीं, ये जो लंडा है ये 2017 में शुरू हुआ था, जब जो CNG पंप खत्म हुआ जी। पहले इधर CNG पंप था और इधर लंडा नहीं था। वो कहते हैं मैं 25 साल से यहाँ रेडी लगा रहा हूँ। ये 25 साल से लाहौर में आया है ना। ये कहीं भी लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो ये 25 साल से तो लाहौर में लगा रहा है ना। लेकिन इधर लंडा 2017 में जब ये CNG पंप खत्म किया था ना गवर्नमेंट ने, तो ये CNG वालों ने रेंट पे दे दिया, तब से ये लंडे का इधर काम शुरू हुआ है, पहले नहीं था इधर। तो अब ये तो सड़क तक आ गए हैं, ये देखें ना, ये सड़क पे रेडियाँ लगी हुई है। हाँ, ये असल में रेलवे पुलिस की जुरिडिक्शन है। ये जो पिछला चौक और ये वाला चौक रेलवे पुलिस का है, लेकिन आप क्लियर कराते हैं? वो हम क्लियर कौन कराएगा? और ये रेलवे पुलिस वाले इधर आते हैं, वो क्लियर कराएंगे। हाँ, तो आप तो मौजूद हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। बस हम 3 बजे से आपको हम ही नजर आएंगे, यही तो अलमिया है। तो आपको जहाँ भी नजर आएगा वार्डन ही नजर आएगा। सारा कुछ वार्डन नहीं करना है। और वो कभी गटर का ढक्कन सही करवा रहा है, कभी रेडियाँ रिमूव करा रहा है, कभी चलान कर रहा है, कभी एजुकेट कर रहा है, और कभी हमारे CDO साहब हेलमेट तकसीम कर रहे हैं। और हम जो अपना फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, और ये अवाम के तावन की बात है। और आपका अवाम आपसे लड़ भी रही है, कोई बात नहीं, गालियाँ भी दे रही है, कोई बात नहीं, इल्ज़ामात भी लगा रही है। आपकी नफरी भी नहीं बढ़ती, तनख्वाहें भी उस तरह नहीं बढ़ती, सारा कुछ। वो रैंक भी आज तक सुनना था बढ़ जाएगा, वो भी पता नहीं कब बढ़ेगा। परवेज़ अली साहब आए, शायद कोई रहम कर लें। और कुछ नहीं होना, काम सारे आपने करने। हमने अपने मामला अल्लाह पे छोड़े हुए हैं। ठीक है, काम हम करेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी ट्रैफिक वार्डन की भी। यहाँ पे आप अब आपको मनाजर देखेंगे, जिस तरह हम यहाँ पर आना शुरू होंगे, यहाँ पे आपको ये अब रेडियाँ, ये आप देखें मनाजर, ये रेडी अब आपको अंदर होना शुरू हो जाएंगी, सारी रेडियाँ थ्रू आउट। वो एरिया जो है ये अब हमें नई इन्फॉर्मेशन पता लगी है जो हमें इससे पहले मालूम नहीं थी, कि ये जो एरिया है ये रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है, और रेलवे पुलिस ने आगे इसको क्लियर करना है। जबकि वो जो पीछे बोर्ड वाला चौक से हाजी कैंप के सामने की जगह है, वो ट्रैफिक वार्डन्स क्लियर कर रहे हैं। वो सामने आपको मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन नज़र आएगा, जहाँ पे आपको थ्रू आउट गुजरने की जगह नहीं मिलेगी कि आप वहाँ पे स्टेशन में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे जाएंगे अंदर। और ये सामने का जो एरिया है वो ट्रैफिक वार्डन कोशिश कर रहे हैं उसको क्लियर करवाने के लिए। अलबत्ता ये रोड है ये थ्रू आउट जो है वो ब्लॉक्ड है। ये भी रोड जो है इस पर भी इंक्रोचमेंट तो मौजूद है। दावा किया जाता है यहाँ पे इन लोगों का एक बड़ी जेन्युइन पॉइंट ये है कि हमें कोई जगह मुख्तस कर दी जाए, हमें कोई जगह दे दी जाए जहाँ पे जाके हम अपना कारोबार कर सकें, हम अपनी रेडियाँ लगा सकें, हम वहाँ पे आके अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। हम रोज़गार कमाने के लिए आते हैं और रोज़गार कमाने के लिए ही सड़क पर रेडी लगाते हैं, क्योंकि हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम दुकानें खरीद सकें। अभी यहाँ पे आपको बना देखें, अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे तो वहाँ पे रेडियाँ मौजूद नहीं थी, वो अगर सामने आप मनाजर देखें कि अब आपको वहाँ पर रेडियाँ भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ ताकि आप इसका बेहतर जायज़ा ले सकें। और जो दावा किया गया DC लाहौर की जानिब से, उसके बरक्स सिचुएशन ये है कि अब ये सामने आपको हाजी कैंप की दीवार के बिल्कुल साथ आपको सामने रेडियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी।
जिस तरह हम भी यहाँ से अब जाएंगे तो उसके बाद रेडियाँ दोबारा लगना शुरू हो जाएंगी। वो सामने आप देखेंगे रेडियाँ रोड पे सामने लगना शुरू हो गई हैं। और ये जो मनाज़र हैं ये आप देख लें कि दावा जो किया जाता है वो क्या है, उसके बावजूद उसके बरक्स जो है हकीकत वो ये है कि ये पार्किंग भी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे गैर कानूनी रेडियाँ भी खड़ी हैं और यहाँ पे ये सिलसिला भी चल रहा है। ये किसकी रेडी है जी? आपकी है? खरीदारी करने आए हैं यहाँ पे? आए तो खरीदारी करने। कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे? मुश्किल ज़ाहिर बात है, जब गुजरने में जब ट्रैफिक का मामला होता है तो पार्किंग भी आप देख रहे हैं सामने ही है सारा। पार्किंग भी गलत, रेडियाँ भी सारी सड़क पे, उधर से इंक्रोचमेंट भी ऐसे ही है। खरीदार भी परेशान होता है और गुजरने वाला भी परेशान होता है। गुजरने वाला भी परेशान। ठीक है जी। ये आप देखें ये भाई साहब, ये जो आप जैकेट ख़रीदने के लिए रुके हैं, थोड़ा साइड पे रुक जाए, रोड के सेंटर में रुक गए हैं, चेक तो करें। ये अब रेडी है, इधर आओ भाई, ये आपकी रेडी है? ये किधर लगा ली है? ये इस साइड पे लगवाया था। ये साइड कहाँ से है? सड़क है यार, ये सड़क नहीं है, साइड है। इधर आओ, इधर आओ। ये यहाँ से सड़क शुरू होती है भाई, यहाँ से। तो यहाँ से होता है, लेकिन हमारा ये स्टैंड के थोड़ा आगे लगवाया था ना। अब सुन लो ना, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं सड़क कहाँ से शुरू हो रहा है? सड़क तो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अब आगे आओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ये आपकी रेडी यहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ तक आपकी रेडी आ गई। ठीक है, अब यहाँ गाहक खड़े होंगे तो ये पूरी आधी सड़क रोड तो और भी खुला होता है ना। जब गाहक खड़ा होता है, गाहक तो एक खड़ा होता है, सारा तो कटा नहीं होता है ना। हमारे पास वार्डन वाला बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या कहता है? कल भी पर्ची दिया, परसों भी दिया था। तो फिर आप गलत जगह लगाओगे तो वो जुल्म करेंगे। ये गलत जगह नहीं है, बिल्कुल साइड है। कितने अरसे से लगा रहे हो यहाँ पे रेडी? महीना हो गया। किसको पैसे देते हो? किसी को भी नहीं देता हूँ। तो फिर ऐसे ही लगा देते हो? बस वैसा लगाते हैं, वार्डन वाला थे, वो पकड़ते पर्चा देते। तो वो तो ठीक करते हैं ना, उसने भी तो ट्रैफिक क्लियर, रोड क्लियर करा। वो रोड तो खुला डुल्ला होता है ना, अल्लाह का बंदे। तो आपके हिसाब से होता है ना, कानून के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से बिल्कुल खुला ही होता है। नहीं होता ना भाई, ये तो मसला है, आपको समझ नहीं आती। बड़ा रोड है, सारा खुला है, देखो। वो आपके लिए खुला है, हमारे गाड़ियों के लिए भी खुला है ना। जहाँ से शुरू होगा वहाँ से खुला होना चाहिए। साइड पे खड़ा है ना। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई जगह मजबूत करे, लेकिन इनको हम उधर जाएंगे। इनको ये तो बंद होगा, इनको ये तो समझा देंगे ये गलत है। ये सही गलत है, लेकिन कम्युनिटी वाले भी गलत कर रहे हैं ना, ट्रैफिक वाले भी गलत कर रहे हैं। आपको कोई जगह मिलनी चाहिए। हमको भी मैं हक में हो गया, आपको कोई जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे आप अपना कारोबार करें। छोड़ लेंगे, हाँ रोड छोड़ देंगे हम, रोड छोड़ लेंगे। ये तो मानने की हम गलत कर रहे हैं। ये भी हमको नहीं पसंद है कि हमको रोज 15,000 20,000 देना पड़ेगा। पर्चा देता है, हर रोज पर्चा देता है। फिर कमाते क्या हो? कमाते दे दोगे तो बस उसको देते हैं ना, बस हमारे लिए 1000 रुपए डेढ़ी बच जाते हैं। हाँ, रोड के ऊपर इसलिए खड़े हैं कि उसके लिए कुछ कमाए, कि जो रोज पर्चा देते हैं 1000 2000 15,000 20,000 रुपए पर्चा देते हैं। उसके लिए उन महकमों के लिए कमा रहे हो। तो ये तो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई जगह बनाओ, हमारे लिए कोई जगह मुंतकिल करो कि हम उधर जाए, हम उधर अपना रोजी कमाए, हलाल कमाए, अच्छे से कमाए, सुकून से कमाए, और अपने बच्चों के लिए लेके जाए। अपने बच्चों के जो लिए मेहनत करे वो अपने पास रखे। हाँ, अपने पास रखे, अपने बच्चों के लिए लेके जाए, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ। महकमों के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे ना, कि पैसे कमा रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, सर्दी भी है, सब कुछ है, और पैसे वो ले जाए। सब वो सही ले, सब लोग वो लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता उसमें। और आप तो सड़क पे आके बेचते हो, आपसे क्या बात करना। ये पॉइंट है जी, एक तो ये समझना ज़रूरी है कि हम सड़क पर खड़े हैं और ये गलत खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो ये दावा किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि हमने क्लियर करवा दिया, वो भी गलत है। वो भी बात ठीक नहीं है। लेकिन इनका एक मुतालबा जायज़ है कि हमें कोई ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पे हम जाके कारोबार कर लें और वहाँ पे पुरसुकून तरीके से कारोबार करें, बच्चों का रोज़गार लेके जाए। गवर्नमेंट इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? हमने सोचा था कि मंडी भी शिफ्ट होनी है, बहुत चीज़ें शिफ्ट होनी है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉपर लंडा मार्केट बन चुकी है हाजी कैंप के सामने, और यहाँ पे मुसलसल लोगों को जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ख़रीदार आता है वो भी परेशान होता है, जो यहाँ से गुजरता है वो भी परेशान होता है। तो गवर्नमेंट को अब इनसे इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की बजाय बेहतर ये नहीं होना चाहिए कि इनको कोई ऐसी